गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय एसएसएन सुबोध पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज से अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मार्केटिंग रिसर्च। क्या होती है मार्केटिंग रिसर्च? बहुत कॉमन टॉपिक है और बहुत गहरा टॉपिक है। जैसे हर चीज में हम मार्केटिंग इन्वॉल्व करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हर चीज में हमें रिसर्च करना पड़ता है। तो अगर हम इसे मार्केटिंग के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं तो इट इज नॉट ओनली द कॉमन टॉपिक, इट इज वाइडली स्प्रेडेड टॉपिक। तो इसको थोड़ा सा गहराई से समझेंगे, बहुत सारा इसमें स्कोप है, बहुत सारी चीजें ध्यान से पढ़नी है, छोटे छोटे हिस्सों में आगे पढ़ेंगे। आज केवल इंट्रोडक्शन लेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स को कवर करेंगे और क्यों ये जरूरी है इस बात को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं मार्केटिंग रिसर्च। एज यू नो, मैं जब भी कोई नया टॉपिक उठाती हूँ सबसे पहले उसके वर्ड्स का मतलब समझाती हूँ। तो अगर हम मार्केटिंग और रिसर्च एक टॉपिक उठा रहे हैं तो इसमें दो वर्ड है, वन वर्ड मार्केटिंग, सेकेंड वन इज रिसर्च। तो सेपरेटली दोनों को समझ लेते हैं, फिर हम क्लब फॉर्म में समझेंगे कि क्या है ये। तो मार्केटिंग क्या है, पहले तो ये समझो। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? देखो, मार्केटिंग का मतलब होता है वो सम अप ऑफ एक्टिविटीज, यानी बहुत सारी ऐसी जब चीजें किए जाए जिसमें रिलेशन किस चीज का होगा, ऐसी एक्टिविटीज ऑफ क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट और सर्विसेज को ना केवल क्रिएट करना है बल्कि डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, यानी फ्रॉम मैन्युफैक्चर से एंड यूजर तक पहुंचाने के लिए जो भी चैनल डेवलप किए जाने हैं, जो भी प्रोसेस किया जाना है, दैट इज द मार्केटिंग। फिर क्या होगा? टू प्रमोट बिजनेस, टू प्रमोट सर्विसेज। किस लिए करना है? ताकि कि हम बिजनेस को प्रमोट कर सके, ताकि कि हम अपने काम को आगे बढ़ा सके। तो मार्केटिंग एक तरह से सम अप ऑफ एक्टिविटीज होती है। ठीक है, अब जरा बात करते हैं रिसर्च क्या है। देखो, अगर अच्छा एक और बात बता दूं, मार्केटिंग को मैं हिंदी में भी बता देती हूँ, रिसर्च को भी मैं हिंदी में बता देती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम होते हैं वो विपणन शोध, मार्केटिंग को हिंदी में कहते हैं विपणन और रिसर्च को हिंदी में कहते हैं शोध। उन लोगों को विपणन शोध पता होता है, मार्केटिंग रिसर्च नहीं पता होता है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट परहेज करता है विपणन शोध टर्म से, मार्केटिंग रिसर्च को वो क्लियर समझता है। पर अगर उससे कोई ये पूछ ले कि विपणन क्या है या विपणन शोध क्या है तो ब्लैंक। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, आपका मीडियम आपको ये कंफर्ट जोन देता है कि आप आंसर किसमें लिख पाओगे, लेकिन समझने के लिए मीडियम कभी बाधा नहीं होता। समझने में आपको बायलिंगुअल होना चाहिए कुछ चीजों को, जबकि मैं तो हमेशा रिकमेंड करूंगी कि टर्म्स तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़नी आनी चाहिए। मतलब ये तो पता हो कि मुझे ये इंग्लिश में क्या कहते हैं, जो चीज कंसेप्ट जो क्लियर हुआ है, और ये अगर मैंने हिंदी में पढ़ा है तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में पढ़ा है तो हिंदी में क्या कहते हैं। बिल्कुल परहेज नहीं करना चाहिए। इफ यू वांट टू इंक्रीज योर स्पान ऑफ नॉलेज, यू हैव टू अडॉप्ट बायलिंगुअल टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो बायलिंगुअल टर्मिनोलॉजी आपको आगे तक बहुत हेल्प करने वाली है। और ये इसका एक एग्जाम्पल, मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैं बायलिंगुअल टर्मिनोलॉजी में हमेशा से बिलीव करी हूँ, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता आप सामने वाला मुझसे इंग्लिश में टर्म पूछ रहा है या हिंदी में टर्म पूछ रहा है। समझाने में मुझे हिंदी में समझाना है, समझा दूंगी। और आज तो आपको मालूम है कंपटीशन का जमाना है, हर चीज में आपको इंग्लिश के टर्म्स को भी आना चाहिए यूज करना, आप चाहे भी हिंदी मीडियम के हो तो क्या हो। ठीक है, प्योरली इंग्लिश मीडियम कभी भी कनेक्ट नहीं करती, दिल से नहीं जोड़ती, ये बिल्कुल क्लियर है। बहुत फॉर्मल लैंग्वेज होता है प्योर इंग्लिश। तो अगर आपको इनफॉर्मल होना है, दिल से दिल का जुड़ाव करना है, अपनी बात को दिल तक पहुंचाना है, दिमाग तक पहुंचाना है, तो आपको बायलिंगुअल बोलना चाहिए। बोलते हुए नहीं बोलते, इट्स अप टू यू। मेरे क्लास में आपको हमेशा बायलिंगुअल मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि मेरे लिए दोनों स्टूडेंट इक्वल है। हिंदी मीडियम वाला भी मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मेरा इंग्लिश मीडियम वाला है। तो मैं दोनों बच्चों को साथ में लेके चल रही हूँ, इसीलिए आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो जरा बात करते हैं रिसर्च। शोध कहते हैं हिंदी में रिसर्च को। अब आप देखो, इंग्लिश का ये जो वर्ड है रिसर्च, RESEARCH, इसकी स्पेलिंग ये है। इसके हर एक लेटर से हमने कुछ चीजें निकालने की कोशिश करी है। देखिए क्या कहती है ये। आर क्या कहता है? रिकॉग्नाइज ऑफ इंफॉर्मेशन नीड्स, किस सूचना की हमें जरूरत है इसको पहचानो। जरूरत को पहचानना सबसे बड़ी चीज है। आपको ये पता होना चाहिए व्हाई आई एम डूइंग दिस, मेरी जरूरत क्या है इस काम को करने की। तो रिसर्च में सबसे पहला आर
कहता है रिकॉग्नाइज द इंफॉर्मेशन नीड्स। आज हम इस चीज की खोजबीन कर रहे हैं या ये सूचना जो प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाई, जरूरत क्या है इसकी। आर ई इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। आप एक अच्छा निर्णय लेना अगर चाहते हो तो देयर मस्ट बी एन इफेक्टिवनेस। और इफेक्टिवनेस कब होती है, जब ऑल्टरेशन करते हैं आप चीजों में, जब आप ऑल्टरनेटिव्स को क्रिएट करते हैं। सर्च करोगे तभी तो रिसर्च कर पाओगे। विदाउट हैविंग द सर्च यू कैन नॉट डू रिसर्च। क्या है मतलब, सर्च तो होता है खोजना और रिसर्च होती है उसका शोध करना, उसको एनालिसिस करना। तो इसका मतलब पहले आपको खोजना पड़ेगा तभी तो आप कुछ कर पाओगे। तो ये कहता है एक बेहतरीन डिसीजन मेकिंग अगर आपको करनी है तो सर्च करो, ठीक है। तो आर ई इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग हो गया। एस सिस्टमैटिक होना चाहिए काम। क्या मतलब है, सिस्टमैटिक हो, ऑब्जेक्टिव हो, यानी पूरा एक व्यवस्थित कार्यक्रम हो, कोई ना कोई लक्ष्य उसमें साथ में हो। तो इफेक्टिव भी होना चाहिए, सिस्टमैटिक भी होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड भी होना चाहिए। इसको बोलते हैं एस सिस्टमैटिक। ई एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट क्या होता है, एग्जीक्यूट यानी फैलाना, उसको डिसेमिनेट करना। तो डिसेमिनेट करने के लिए क्या मतलब है, इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट किया जाता है और एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना सूचना को। आज मैंने कोई रिसर्च करी और रिसर्च करके मैंने उसको कंक्लूड करके अपने पास रख लिया। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगर मैंने जो सर्च करी, रिसर्च करी, कोई रिजल्ट लेके आए, अगर उसको हम सब तक नहीं बताएंगे तो मेरे इस एक्सपेरिमेंट का, इस सर्च का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कोई भी नया रिजल्ट तब तक फ्रूटफुल नहीं हो सकता जब तक कि वो बेनिफिशियरी ना हो, और बेनिफिशियरी करने के लिए उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं उन तक वो चीजों को पहुंचाना बहुत जरूरी होता है। तो डिसेमिनेट करना, एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी है। अब आते हैं ए, एनालिसिस करो। जो आप काम कर रहे हो एनालिसिस करो सूचना का। जिस भी काम को आप कर रहे हो उसको एनालिसिस करो, उसको विश्लेषण करो कि अब इसमें अच्छा क्या है, बुरा क्या है। गैदरिंग आपने किया, एनालिसिस अगर नहीं करोगे तो इसमें से बेस्ट क्या है, अच्छा क्या है, वेस्ट क्या है, उसको सेग्रीगेट करने के ना एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। अब आर रिकमेंडेशन फॉर एक्शन। रिकमेंडेशन करो, रिकमेंड करो। आप कोई चीज को, इंफॉर्मेशन को गैदर भी किए, उसमें से बेस्ट चीज भी निकाल लिए, एनालिसिस भी कर लिए। अब करना क्या है, इसे एक्शन के लिए कहो। अब ये काम अपने को अब ऐसा करना है तो रिकमेंड करो एक्शन के लिए। वरना आपने एक रिजल्ट निकाला, लोगों को बताया और उसको अप्लाई नहीं किया तो बेकार है ना ऐसा काम करना। तो अधूरा काम मत छोड़ो, रिकमेंड करो उसे अप्लाई करने के लिए, एक्शन लेने के लिए। आगे बात करते हैं सी। सी कहता है कलेक्शन करो। किस चीज का कलेक्शन करना है, वही सूचना का कलेक्शन करो। जो आपने चीजों को इकट्ठा किया था उसको एनालिसिस किया, फिर एक्शन करने के लिए दिया। अब आप इंफॉर्मेशन गैदर करो कि लोग इसे आप कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और लास्ट कहता है हेल्पफुल टू मैनेजर। आप जब इस चीज का पता करोगे, उस इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट करोगे कि लोगों को ये चीज कैसी लगी, पसंद आई, किस तरह से उनको समझ आया, तब उससे आपको हेल्प मिलेगी और अच्छा मजबूत निर्णय लेने में। तो ये है रिसर्च और मार्केटिंग के सारे सिस्टमैटिक काम को करने का काम हो गया विपणन। तो अब जरा बात करेंगे कि मार्केटिंग और रिसर्च क्या होता है। अगर मैं इसे क्लब फॉर्म में बात करूं तो एक्चुअली हम ये कह सकते हैं मार्केटिंग रिसर्च क्या है, एक सिस्टमैटिक डिजाइनिंग कलेक्शन है उन चीजों का जो इंफॉर्मेशन है किसी भी मार्केटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। किसी भी मार्केटिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिस इंफॉर्मेशन को हमने गैदर किया है, कलेक्ट किया है, उसको किस तरीके से हम सिस्टमैटिकली डिजाइन करें और उसको कलेक्ट करके एनालिसिस करें, ये है मार्केटिंग रिसर्च। यानी मार्केट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसकी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को गैदर करके एनालिसिस करो और फिर एक सिस्टमैटिक डेवलप करो प्लान को, दैट इज मार्केटिंग रिसर्च। ये होती है मार्केटिंग रिसर्च, ठीक है। अब अगर मार्केटिंग रिसर्च की बात कर रहे हैं ना तो उसमें आप ध्यान रखो, ये जो सिस्टमैटिक और ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं उसमें सिस्टमैटिक कब कहोगे, ऑब्जेक्टिव कब कहोगे अपनी रिसर्च को, जब तक कि उसमें कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी। उसमें कलेक्शन होना भी बहुत जरूरी है, उसमें डिसेमिनेशन भी होना जरूरी है, एनालिसिस भी होना जरूरी है और इंफॉर्मेशन का यूज होना भी जरूरी है, यही सारी चीजें।
जो भी आप काम कर रहे हो उस काम को फिर एक्शन में अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, ताकि कि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि हमारी प्रॉब्लम जो हमने आइडेंटिफाई की थी, उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन गैदर की है, उससे जो हमने सोल्यूशन निकाला है वो सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उस सोल्यूशन की वो प्रॉब्लम खत्म होती है कि नहीं होती है, आधी होती है, पूरी होती है या नहीं होती है। तो जो हमने मेहनत की है उसको हमें सर्च करना होता है फिर से कि क्या ये सही ट्रैक पे थी हमारी मेहनत, ठीक है। तो ये जो चीज़ है इससे हमें पता चलता है कि ये मार्केटिंग रिसर्च ये होती है। अब बात करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इस मार्केटिंग रिसर्च का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो देखो, मार्केटिंग रिसर्च जो होता है, हम ये कहते हैं ये एक ऐसे डाटा को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है जिसमें हम अपने टारगेट मार्केट को या अपने प्राइस कस्टमर्स को अच्छे से वो लोग काम कर सके, उस चीज़ को इंश्योर करवाते हैं। तो अगर हम कहें ये सपोर्ट करता है करंट और अपकमिंग प्रॉब्लम्स इन द करंट मार्केट, जो हमारा चलन में इस समय मार्केट है उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स और अभी चल रही प्रॉब्लम्स को ना केवल आप आइडेंटिफाई करते हो बल्कि बिजनेस रिस्क को भी रिड्यूस करते हो। ये है इसके ऑब्जेक्टिव, to reduce the business risk, to identify the current and forthcoming problems of the current market। इसके अलावा सेल्स अपॉर्चुनिटीज को भी वो आइडेंटिफाई करेगा, वो एक्शन प्लान्स को भी डेवलप करेगा। जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, उसकी अपॉर्चुनिटीज की सॉल्यूशन अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, तो फिर आप उसमें एक्शन प्लान कैसे डेवलप करोगे। तो ये उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं कि इस वजह से हम ये काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सक्सेसफुल मार्केटिंग हमेशा रिक्वायर करती है एक टाइमली और रेलेवेंट मार्केट इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छी मार्केटिंग कर सकते हो। और एक जो अच्छी रिसर्च जो होती है वो हमेशा क्वेश्चनर पे बेस्ड होगी, लोगों से, अलग अलग लोगों से अपने अपने उनके आइडियाज़ लेगी, उनसे उनका डेटा सर्वे करके गैदर करेगी इन्फॉर्मेशन को, और तब वो किसी नए प्रोडक्ट या सर्विस को या किसी प्रॉब्लम को सुधारने की तरफ सोचेगी। तो मार्केटिंग रिसर्च एक्चुअली एक परफेक्ट साइंस नहीं है। मार्केटिंग रिसर्च परफेक्ट साइंस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोगों के साथ डील कर रही है और कॉन्स्टेंटली चेंजिंग हो रही होती है लोगों की भावनाओं में। तो हम इसे एब्स्ट्रैक्ट साइंस कहते हैं, जैसे मैनेजमेंट को कहते हैं मैनेजमेंट इज नॉट अ प्योर साइंस। मैनेजमेंट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट साइंस है। क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट साइंस क्या कहती है? एज पर द सिचुएशन चेंज यू हैव टू चेंज इन अकॉर्डिंगली। तो मार्केटिंग रिसर्च को भी हम ये कह सकते हैं, इट इज नॉट अ प्योर साइंस, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस। लोगों की भावनाओं पर आधारित है, सिचुएशन चेंज हो रही है, लोगों के मानस बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी में बदलाव हो रहा है, और इससे वो काउंटलेस सब्जेक्टिव फैक्टर्स में बदलाव लेके आती है और इससे उन पर असर आता है। इसलिए ये प्योर साइंस तो हो ही नहीं सकती। और एक अच्छी मार्केटिंग रिसर्च को कंडक्शन करने के लिए हमें ना केवल फैक्ट्स को गैदर करना होगा बल्कि लोगों के ओपिनियंस को भी गैदर करना पड़ता है, और फिर ओपिनियंस को जज करना पड़ता है वेदर दे आर थिंकिंग राइट और नॉट। कई बार मिथ होते हैं चीज़ों के बारे में, लोगों का ये सोचना जो हम कहते हैं, ये जो उनका राय है, ये जो उनका सोचना है, हो सकता है किसी मिथक के जरिए। तो ये चीज़ों को भी देखना पड़ता है कि क्यों लोग क्यों खरीदते हैं ये चीज़, क्यों लोग ये चीज़ नहीं खरीदते हैं, क्यों लोग ऐसा करते हैं, क्यों लोग ऐसा करना पसंद नहीं करते हैं। तो क्या ऐसे कारण है, उनके ओपिनियंस क्या है, फैक्ट्स क्या है, उन सारी चीज़ों को सर्च करना पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मार्केटिंग रिसर्च जो होती है वो हमारी सेल्स और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को आइडेंटिफाई करती है, उस पर इसका डायरेक्ट असर आता है। क्यों आता है? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन शिफ्ट होती रहती है, उनकी डिमांड शिफ्ट होती रहती है, लीगल डेवलपमेंट्स होते रहते हैं, टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिकल बदलाव होते रहते हैं। इस वजह से हमें अपने कॉम्पिटिटर मार्केट में अपने आप को बनाए रखने के लिए इस तरह की स्ट्रेटजीज को डेवलप करना होता है कि हम वहां पे बने रह सकें।